और तुम सारी मैनिफेस्टेशन को डिज़र्व करते हो, चाहे तुम्हारी लाइफ में हो रही हो, चाहे तुम्हारी लाइफ में नहीं हो रही हो, चाहे तुम कैसा भी फील कर रहे हो। तुम्हारी हेल्थ इश्यूज सही नहीं है, तुम्हारे अंदर स्ट्रेस आ रहा है, तुम्हारे अंदर डाउट आ रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ तुम सबसे दुनिया के खूबसूरत इंसान हो। अगर तुम मेरी नज़रों से देखो, अगर भगवान की नज़रों से देखो, यह एग्जिस्टेंस हमेशा तुम्हारे को प्यार कर रही है। पर पता है हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम खुद के बारे में इतनी सारी चीज़ें होल्ड करके बैठे हैं ना हमारे अंदर कि नहीं हम अच्छे नहीं हैं, हमारा फेस ऐसा है, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया, ओ मेरी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही, ये मेरे लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा है ना, कुछ भी ज़रूरी नहीं है सिवाय तुम्हारे। और जिस दिन ये चीज़ तुम समझ जाओगे ना कि तुम ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारे लिए तुम ही वो हो जो तुम खुद के लिए कर सकते हो। मैं मना नहीं कर रहा तुम्हारे को तुम्हारे एसपी के पीछे नहीं जाना, तुम्हारे को उस चीज़ के पीछे नहीं जाना, तुम वो मैनिफेस्ट मत करो, ये मत करो, तुम्हें जो दिल करे तुम सब कुछ करो, बट खुद का तो ध्यान रखो, खुद पे तो फोकस दो। क्यों परेशान हो रहे हो किसी ऐसी चीज़ के लिए जो अभी तुम्हारे पास है ही नहीं? क्यों परेशान हो रहे हो उस इंसान के लिए जो तुम्हारी कद्र कर ही नहीं रहा? क्यों? हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि वो गलत हो सकता है, शायद वो भी तो अनकॉन्शियस हो, उसको नहीं पता वो क्या कर रहा हो। तो यहाँ से माफ़ी की थोड़ी बहुत आ जाती है कि ठीक है माफ़ कर दो, क्योंकि देखो तुम भी कभी ना कभी अनकॉन्शियस रहे हो, तुम्हारे को भी नहीं पता था तुम क्या कर रहे हो, उसको भी नहीं पता वो क्या कर रहे हो। समय आएगा, समय सबको मौका देता है, शायद सॉरी बोलने का या एक दूसरे की चीज़ों को समझने का। इतना गुस्सा भी मत कर लेना कि तुम खुद से या उस इंसान से, कि खुद को बंद कर लो, खुद के उस हार्ट को बंद कर लो कि कभी मौका ही नहीं दो कि उसको माफ़ करने का या खुद को माफ़ करने का। ऐसा मत करना कभी भी खुद के साथ। इट्स ओपन लाइफ, आपको हर चीज़ का मौका देगी। और बाबा तो खुद ये कहते हैं, खुद से प्रेम करो, दूसरों से प्रेम करो और माफ़ कर दो। आसान नहीं है, धीरे धीरे सीखोगे तुम। और कभी ऐसे भी कोशिश मत करना कि अगर किसी से तुमसे माफ़ नहीं हो रहा ना, हम कहता है हो पोनो पोनो जो भी करता है ना वो माफ़ करने के लिए चल जाता है धीरे से, ओ मैं इस पर्सन स्पेसिफिक पर्सन को माफ़ कर दूँ और शायद चीज़ें रातों रात बदल जाए। बट तुम्हारे अंदर माफ़ी के अंदर आ क्या रहा है तुम देखोगे तो डेस्परेशन आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही अर्जेंसी आ रही है। तुम उस इंसान को इसलिए माफ़ करने जा रहे हो कि जस्ट अभी सब कुछ सही हो जाए। तो परेशान कौन है? तुम हो परेशान। कौन है एनजाइटी में? तुम हो एनजाइटी में। कौन हो रहा है एंशियस? तुम हो रहे हो एंशियस। कौन डेस्परेट हो रहा है यहाँ पे? तुम हो रहे हो डेस्परेट। तो तुम माफ़ करना ये सब तो दूर की बात है, पहले इन इमोशंस को तो अपने अंदर से क्लीन करो। ओह कि मैं एनजाइटी हो रहा हूँ, ओके ठीक है मैं खुद को माफ़ करता हूँ इन चीज़ों के लिए। करो, खुद से बात करो। होपोनोपोनो काम करती है, बट होपोनोपोनो का है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि तुम खुद को माफ़ करना सीखो। खुद के माफ़ भी नहीं कर पाओ ना तो अंडरस्टैंडिंग बनाना सीखो। स्टार्टिंग में हो सकता है तुम माफ़ भी नहीं कर पाओ, तुम्हारे अंदर इतनी सारी चीज़ें आएँ, बट अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अच्छा ठीक है मैंने ऐसा करा है, मेरे साथ ऐसा हुआ, इट्स ओके। ठीक है, तुम कैसे करते हो? कोई बच्चा है तुम्हारे पास परेशान मेरे साथ, वो बहुत घबराया हुआ, वो बहुत डरा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, वो तुम्हारे पास दौड़ के आता है कि वो रो रहा है बक रहा है, तुम क्या कहते हो? कुछ नहीं, तुम उसको हक करते हो कि इट्स ओके। यही तुम्हारे को खुद के साथ करना है। तुमने इतना कुछ सफ़र करा है, इतना कुछ देखा है, जस्ट माफ़ करो, इट्स ओके। खुद को और ज़्यादा प्रेशराइज मत करो, खुद पे भी तो थोड़ा रहम खाओ। और कितना परेशान करोगे खुद को? जो चीज़ होनी है वो वैसे हो जाएगी। खुद के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करो, खुद को जानो तुम क्या हो। और माफ़ करने ऐसे भी सबके पीछे मत भागो, मैं इसको माफ़ कर दूं। देखो एक गेम होता है, वो पैकमैन बोलते हैं, पता नहीं क्या है, स्नेक वाला। तो वो छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रीब्यूट करता जाता है और फिर धीरे धीरे करके वो पावर अपने अंदर इकट्ठी करता है, मतलब बड़ा होता जाता है। हो सकता है मैं ढंग से क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई मीन टू से स्टार्ट फ्रॉम फॉरगिविंग स्मॉल थिंग्स जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर नहीं करती, उन चीज़ों से फॉरगिव करना स्टार्ट करो। वो तुम्हारे बहुत दूर का फ्रेंड हो सकता है जिससे तुमने कभी बात नहीं करी। वो तुम्हारा ऐसा कोई रिश्ता हो सकता है जो आज है ही नहीं एग्जिस्टेंस में। उन छोटी छोटी चीज़ों को माफ़ करना सीखो, उनको माफ़ करो। और जब उनको माफ़ करते रहोगे तुम पाओगे कि तुम्हारे अंदर खुद वो पावर आ रही है कि तुम अब बड़ी चीज़ों को माफ़ कर पा रहे हो। एकदम मत भागो, तुम्हारे अंदर अभी 10% पावर है, तुम किसी ऐसी चीज़ के पास जा रहे हो जो पूरा 100% रिचार्ज है। तुम नहीं फाइट कर पाओगे उस चीज़ को, नहीं फॉरगिव कर पाओगे। तुम्हारे को सबसे पहले खुद के साथ ईजी होना सीखना होगा।
हार्ड होने की जरूरत नहीं कि मैं जाके सीधे, नहीं, इट्स ओके, नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके। डोंट नीड टू बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, डोंट नीड टू बी लाइक कि ओ मैं ये नहीं कर पा रहा, और तुम्हें गुस्सा आएगा और तुम परेशान हो गए, तो तुम ये थोड़ी ना चाहते हो तुम और परेशान हो। इट्स ओके, स्टार्ट फॉरगिविंग लिटिल थिंग्स। दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू व्हेन यू आर इन होपोनोपोनो। मैं खुद कर रहा हूँ भाई, मेरे को देखो, अगर मैं बताऊँ ना तो इट्स बीन, मेरे को कम पता लगा था इस प्लेयर के बारे में, 2020 और 21। आई ट्राइड, मैंने उसको बीच में करी, बहुत सारी चीज़ें करी। हाँ, चीज़ें ख़राब होती है स्टार्टिंग में, बहुत सारी चीज़ें बैकफायर करती हैं, बहुत सारी जगह करी होगी। फिर मैंने बीच में गैप दिया, मैंने कंटिन्यू भी नहीं रखा। मैंने ही सीखा, कोई कह रहा है 20 दिन में हो जाएगा, कोई देखिए घंटा कुछ नहीं होने वाला 20-21 दिन के अंदर, टू बी ऑनेस्ट। आपकी प्रोग्रामिंग अलग है यार। आप 10 साल से आपको एक प्रॉब्लम है, एक इशू है, आप उसको यूँ कर लोगे क्या? सम सॉर्ट ऑफ इफेक्ट आ जाता है भाई, क्योंकि हम आज इस टाइम में है ना कि हमारे को हर चीज़ जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए। पेशेंस नाम की चीज़ तो गायब हो रही है। अगर हम भगवान की भी भक्ति करते हैं तो उसमें सबसे प्रमुख चीज़ क्या है? पेशेंस ही तो है। भगवान ये देखता तुम कितना मंत्र जप करो, कितना तुम उस सुकून के क्षण में कितना हो। ठीक है, जब वो चीज़ नहीं हो रही, तुम भगवान पे ट्रस्ट, ओके ठीक है, हो जाएगा। यही चीज़ तुम्हारे को तुम्हारे प्रैक्टिस के साथ चाहिए। तुम्हारा आज मन कर रहा है मैं 4 दिन होपोनोपोनो कर रहा हूँ, तुम्हारे को बहुत अजीब लग रहा है, तुमसे नहीं हो रहा, गैप दे दो। और ज़्यादा ज़बरदस्ती मत करो। मैंने भी ये करने की कोशिश की, लोग कह रहे हैं कि करते जाओ, ये बहुत एक्साइटमेंट वाला मोमेंट, और तुम्हारे को ऐसा लग रहा है ना, तुम और करो। और मैं करता ना तो मैं और ज़्यादा परेशान होने लग गया था, तो मैंने थोड़ा खुद को गैप दिया। मैंने कभी 2 महीने कंटिन्यू करी है, फिर मैंने गैप दिया, फिर मैंने उसको वापस करा है। मैंने ऐसे भी करा है। कभी कभी तो मैंने उसको करना ही छोड़ दिया कि नहीं करना, 1-2 महीने में वापस आता, जब चीज़ हो जाता, मतलब जब चीज़ें हल्की लगने लगती मेरे को। और जब तुम हल्के होंगे, जब तुम अच्छा महसूस कर रहे होंगे ना, तो ट्रस्ट में वो चीज़ बहुत बेहतर तरीके से काम करेगी एज़ कम्पेयर टू उस सिचुएशन में जहाँ तुम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, जहाँ तुम्हारा मन ही नहीं करेगा। अगर तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हो ना, तो क्या, एक चैनल है ठीक है ना, वहाँ मैंने सीखा है कि वहाँ से एक बहुत अच्छी सी टीचिंग थी, ठीक है, कि जब तुम रेजिस्टेंस, तुम्हारे को लग रहा है ना ये चीज़ करते हुए तुम्हें रेजिस्टेंस फील हो रही है, मत करो उस चीज़ को, बस ड्रॉप कर दो वहाँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है 15 मिनट बाद तुम्हारा मन शांत हो जाए, तुम इतने गुस्से में ना हो, तो वो चीज़ करने में तुम्हारे को आसानी लगे। मैं यूँ नहीं कह रहा कि उस चीज़ को परमानेंटली छोड़ दो, करो, पर थोड़ा टाइम देके, खुद को टाइम देके, क्योंकि जो ये सारी चीज़ें कर रहा है वो तुम हो। तो तुम्हारे को खुद को समय देना होगा, खुद के साथ शांति बनानी होगी, खुद को प्यार करना होगा, ज़बरदस्ती नहीं। जब खुद को समझोगे तो खुद से प्यार होने लगेगा। सेल्फ लव, ये सेल्फ लव ऐसे नहीं होता। सेल्फ लव, जब तक तुम्हारे अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तुम्हारे को खुद को लेके समझ नहीं है, तुम खुद से प्यार कर ही नहीं सकते। भाई मैंने भी वो सारी चीज़ें ट्राई करी। अगर सेल्फ लव की भी बात करते हैं अपन, और इस बारे में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं।